देश के लोकतांत्रिक इतिहास का आज ऐतिहासिक दिन है। आज शाम 7:15 बजे देश में नई सरकार बनने जा रही है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। उनके साथ करीब 50 मंत्री भी मंत्री पद की शपथ लेते हुए आपको दिखाई देंगे। अपने संभावित मंत्रियों के साथ पीएम मोदी सुबह 11:30 बजे से बैठक कर रहे थे। थोड़ी देर पहले ही वो बैठक खत्म हुई है। सरकार के नए मंत्रियों में अब तक जो नाम सामने आए हैं उनमें अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, नितिन गडकरी, अजय शंकर, पीयूष गोयल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, गिरिराज सिंह, प्रहलाद जोशी, जयंत चौधरी, जीतन राम मांझी, रामनाथ ठाकुर, चिराग पासवान, एचडी कुमारस्वामी, अर्जुन राम मेघवाल, ये सब शामिल है। लेकिन बड़ी खबर आपको देते हैं, अभी जो बैठक खत्म हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तमाम संभावित कैबिनेट के साथ जो बैठक कर रहे थे उसमें उनकी ओर से बड़ी बातें कही गई हैं। सूत्रों के हवाले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कैबिनेट के सहयोगियों से कहा है कि 100 दिन एजेंडा की कार्य योजना को जमीन पर हमको उतारना है। पेंडिंग योजनाओं को जो आपको विभाग मिलेगा उसे जल्दी से जल्दी पूरा हो, इसकी आपको चिंता करनी है और लगातार आपको अपने काम पर नजर बनाए रखना है। 5 साल का रोड मैप भी तैयार है, आप उस पर जी जान से जुट जाएं। हमारी सरकार का लक्ष्य है 2047 में भारत को विकसित भारत बनाना। जनता को एनडीए पर भरोसा है, उसे और ज्यादा मजबूत करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अपने कैबिनेट सहयोगियों से ये तमाम बातें कही गई हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ और इसी के साथ अशोक सिंघल भी हमारे साथ मौजूद हैं। आशुतोष जी स्टूडियो में हमारे साथ आ चुके हैं और आपको बताते चले 6 घंटे 10 मिनट का और इंतजार, काउंटडाउन लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत एनडीए के तमाम सहयोगी दल बेहद उत्साहित है, क्योंकि आज के शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही नरेंद्र मोदी पंडित नेहरू के लगातार तीसरी बार शपथ लेने वाले उस कतार के नेता बन जाएंगे, उसमें शामिल हो जाएंगे। हिमांशु, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 100 दिन के रोड मैप पर चर्चा की गई है, जो बड़ी बातें उनकी ओर से कही गई हैं, मैं चाहूंगी देश को बताइए। 100 दिन का रोड मैप लागू करने के निर्देश दिए गए हैं और तुरंत पूरे जोश जुनून जज्बे के साथ मंत्री कामकाज में जुट जाएं, इसकी भी बात उनकी ओर से कही गई है। हिमांशु, देखिए, बिल्कुल ये कहा गया है कि 100 दिन का जो एजेंडा है उसको जल्द से जल्द आपको पूरा करना है। ये एजेंडा आपको भेजा जाएगा। हमारी सरकार का अगले 5 साल का जो रोड मैप है वो तैयार है। विकसित भारत हमारी सरकार का लक्ष्य है 2047 में बनाने का। जनता का भरोसा एनडीए पे है और जनता के भरोसे पे आपको खरा उतरना होगा। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंदर अपने कैबिनेट के नए सहयोगियों को कही है। उन्होंने ये कहा है कि जिस योजना या जो परियोजना जो काम अभी अधूरे हैं, आप जो मंत्रालय आपको मिलता है उसको जल्द से जल्द कैसे पूरा किया जाए इसकी चिंता आप कीजिएगा और उसको सही समय पे पूरा करना होगा। इसको लेकर आप लक्ष्य लेकर आगे चलिए। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अंदर कैबिनेट के नए सहयोगियों को कही है। उन्होंने कहा है कि किसी के दबाव में आपको काम नहीं करना है। मंत्री फाइल को जल्द से जल्द आपको जो है वो क्लियर करना होगा और किसी अधिकारी के दबाव में मत आइए। अधिकारियों के साथ समन्वय रहे आपका, ये जरूर है। जिस परियोजना को आप शुरू करते हैं उसको यानी कि शिलान्यास आप करेंगे तो उसका उद्घाटन भी आप करें। इस तरीके का जो है वो आप तैयारी करके ही किसी योजना या परियोजना को जो है वो शुरू करिए। नहीं तो ऐसा होता है कि आप शिलान्यास आप करते हैं, उद्घाटन जो है उसका 10 साल बाद 15 साल बाद कोई करता है। कार्यकाल जो समय सीमा आपने तय किया उस समय सीमा पर जो है सब कुछ पूरा होना चाहिए। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है और सबको बधाई दी है कि देखिए आपको काम करने का मौका मिल रहा है, इसका सदुपयोग कीजिए और सरकार को जमीन पर अपने कामों को लेकर जाना होगा। ये लक्ष्य लेकर अगर आप जाएंगे तो जनता का भरोसा और जो है वो मजबूत होगा। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। आपने कहा कि जनता का भरोसा कैसे मजबूत किया जाए, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जो बड़ी बातें कही गई हैं वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। तीसरी बार मोदी सरकार को लेकर 5 साल के रोड मैप पर जुट जाना है पूरे जोश जुनून के साथ, ये कहा है। लेकिन अशोक सिंघल, बड़ा दिलचस्प रहा, मल्लिकार्जुन खड़गे शपथ ग्रहण में जाएंगे, ये बात देर से ही सही लेकिन दुरुस्त आई, क्योंकि विपक्ष भी पूरे जोश के साथ इस वक्त सरकार को घेरने के लिए तैयार है और यकीनन जब नई सरकार बनती है तो देश की अपेक्षाएं आकांक्षाएं उससे जुड़ी होती हैं, तो विपक्ष का भी साथ मिले, सरकार आगे बढ़े और जन आकांक्षाओं की आपूर्ति करे। इसी तरह की उम्मीद नई सरकार से की जाएगी। अशोक,
नहीं, बिल्कुल ये बात तो सच है, लेकिन विपक्ष साथ मिलके जो देश हित के मुद्दे हैं या पार्लियामेंट का जो बिजनेस होता है, कामकाज होते हैं, जनता से जुड़े मुद्दे हैं, उन पे सरकार का सहयोग करे। जनता सरकार की हमेशा अपेक्षा रहती है और प्रधानमंत्री जब भी सत्र शुरू होता है उससे पहले हमेशा ये अपील भी करते हैं कि जो जुड़े हुए मुद्दे उस पर चर्चा होनी चाहिए। जो महत्वपूर्ण बिल हैं, जो देश हित और जनता से जुड़े मुद्दे, उन पर चर्चा होनी चाहिए और विपक्ष अपनी बात रखे, हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। और जो आज शपथ ग्रहण समारोह उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे या दूसरे विपक्षी पार्टियों के नेता जा रहे हैं, ये क्योंकि न्योता तो दिया जाता है हमेशा, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तमाम विपक्षी पार्टियों के नेताओं को, अध्यक्षों को न्योता हमेशा दिया जाता है। कुछ लोग नहीं जा पाते, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने जाने के लिए कहा है, वो जाएंगे। लेकिन चित्रा, उससे पहले एक बात मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री ने बाकी मुद्दों के अलावा एक जो मुद्दा है कि मीडिया से अनावश्यक बातचीत ना करें, जरूरी हो तभी बातचीत करें, मीडिया में अनावश्यक बयान नहीं देना चाहिए। हमेशा से प्रधानमंत्री इस बात पर जोर देते रहे हैं, चाहे वो 2014 हो, 2019 हो, संसद सत्र हो या कोई भी बैठक हो, बीजेपी की पार्टी की बैठकें हो, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हो, पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठकें हो, तमाम बैठकों में हर मंच पर वो इस बात की अपील पार्टी नेताओं को करते रहे कि अनावश्यक बयानबाजी करने से बचे। जब जरूरी हो अपने मंत्रालय या सरकार के कामकाज के बारे में बात करनी हो तभी बात करें, नहीं तो प्रवक्ता इसीलिए रखे गए हैं कि वो जो भी बयान हो, जो जरूरी है वो बयान दे। तो प्रधानमंत्री ने ये बात भी आज बैठक में रखी है चित्रा, लेकिन इतना जरूर है और ये भी कहा प्रधानमंत्री ने, क्योंकि अनौपचारिक बैठक थी, कोई औपचारिक बैठक नहीं थी, जो आज मंत्री पद की शपथ लेने वाले उनको ये भी कहा समय से पहले आप राष्ट्रपति भवन पहुंचे ताकि कोई जाम की स्थिति ना बने, आप लेट ना होने पाए शपथ ग्रहण समारोह में। एजेंडा 100 दिन का एजेंडा है, कामकाज है। इतने उत्साहित होंगे कि पहले ही जाके अशोक बैठ जाएंगे, उनको तो इस बात का इंतजार होगा। और सबने, अब तो उम्मीद है कि सबके नए नए कपड़े भी आ गए होंगे, तैयारियां पूरी हो गई होंगी, कैसे जाना है, किस गाड़ी से जाना है, कौन कौन साथ में होगा, अपने लिए मुहूर्त भी देखेंगे, क्योंकि यकीनन जिस तरह से इस बार सरकार बन रही है, पिछले 2 बार से इस तरह की स्थिति नहीं थी। एक तरफ बीजेपी के लिए प्रचंड बहुमत वाली स्थिति नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी पंडित नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी करने जा रहे हैं, ये बात भी बिल्कुल सच है। और इसी के साथ कई रिकॉर्ड यहाँ पर हिमांशु बनाने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, क्योंकि 2001 से लगातार मुख्यमंत्री रहते हुए, जीतते हुए वो चले आए। 2014 में प्रचंड जनादेश मिला, 19 में मिला, 2024 में मिला, और ये रिकॉर्ड शायद इस देश के इतिहास में किसी भी दूसरे नेता के नाम नहीं है। और जो बनाएगा भी, उसके लिए भी भविष्य में इतना आसान नहीं रहने वाला है, जब भी आगे का इतिहास अपने दौर को लेकर आगे बढ़ेगा। लेकिन उसके पहले मैं चाहूंगी वो तमाम चेहरे अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, जिसको लेकर ये जो नया मंत्रिमंडल है वो आगे बढ़ेगा। कौन कौन से बड़े चेहरे हैं उनको लेकर ये स्पेशल ग्राफिक्स हमने तैयार किए हैं, जो आपको दिखा रहे हैं। अश्विनी वैष्णव, जिसके ऊपर काफी ज्यादा जिम्मेदारी थी रेल मंत्री के तौर पर, हमने देखा बालासोर में किस तरह का काम उनकी ओर से किया गया था। एस जयशंकर, विदेश मंत्री के तौर पर उन्होंने अपनी धाक जमाई है। गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर से जीत कर आए हैं शानदार तरीके से, 2019 में पहला चुनाव लड़ा था, गृह मंत्री बने और फिर एक बार कैबिनेट मंत्री बनने जा रहे हैं। राजनाथ सिंह लखनऊ से लगातार जीत रहे हैं, फिर जीतकर अब उनको कौन सा क्या रक्षा मंत्रालय ही संभालेंगे या उसको बदलाव किया जाएगा, देखना महत्वपूर्ण होगा। नितिन गडकरी ने रोड ट्रांसपोर्ट के मामले में नए नए रिकॉर्ड बनाए हैं, नागपुर से जीत कर आए हैं। नितिन गडकरी भी पहुंचे हुए थे इस टी पार्टी में। पीयूष गोयल, राज्यसभा के अब तक वो सांसद रहे हैं, लेकिन इस बार लोकसभा का चुनाव मुंबई से लड़ा, शानदार तरीके से जीते और अब वो फिर से अहम जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया पिछली बार का चुनाव लड़े थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी में थे, वो हार गए थे, बाद में वो बीजेपी में शामिल होते हैं, उसके बाद उनको राज्यसभा का टिकट दिया जाता है, लेकिन इस बार जीतकर वो मध्य प्रदेश से पहुंचे हैं, उनको भी अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। एविएशन मिनिस्ट्री फिलहाल उनके पास थी। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री के तौर पर उन्होंने अच्छा काम किया, उनको फिर से कौन सी नई जिम्मेदारी दी जाती है, देखना महत्वपूर्ण रहेगा। मनसुख मांडविया गुजरात से आते हैं और यकीनन ये वो तमाम चेहरे हैं जिनको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी मोदी 3.0 में। जी किशन रेड्डी तेलंगाना का बड़ा चेहरा है, सिकंदराबाद से जीते हैं। जी किशन रेड्डी का किस तरह से इस बार उनको जिम्मेदारी दी जाती है। जितेंद्र सिंह, आपको बताते चले कि जम्मू की तीनों सीटों को लेकर लगातार पसुपेश की स्थिति बनी हुई थी खुद जितेंद्र सिंह के लिए भी, लेकिन वो जीते फिलहाल। अब उनको कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी। हरदीप पुरी बड़ा नाम है और यकीनन इस चेहरे के साथ ही भारतीय जनता पार्टी अब कौन सी जिम्मेदारी को लेकर आगे बढ़ेंगे। अर्जुन राम मेघवाल हो, राजस्थान से आप आते हैं, राव इंद्रजीत सिंह हो या फिर शोभा करंदलाजे
चंद्र लाजे। आपको बताते चले कि महिला चयनों को लेकर चूंकि स्मृति ईरानी चुनाव हार गई हैं, अनुप्रिया पटेल देखिए मिर्जापुर से उनके लिए बहुत मुश्किलें खड़ी हो गई, लेकिन अनुप्रिया पटेल चूंकि सहयोगी दल है उत्तर प्रदेश में, अनुप्रिया पटेल को जगह दी जा रही है। किरण रिजिजू उनको जगह दी जा रही है। उत्तर पूर्व में जिस तरह का प्रदर्शन लगातार अच्छा करती हुई चली आ रही है भारतीय जनता पार्टी, शांतनु ठाकुर, इनको लेकर बीजेपी आगे बढ़ी। और ये देखिए वो तमाम चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं, जी किशन रेड्डी, और ये साउथ के वो तमाम चेहरे हैं जब बैठक के लिए जा रहे थे उस समय के ये चेहरे आपको दिखा रहे हैं मुस्कुराते हुए, कम से कम एक संतोष का भाव था। और ये तस्वीरें अब सामने आ गई है टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इन सभी को संबोधित कर रहे थे, अगर ऑडियो है तो क्या हम सुना सकते हैं प्रधानमंत्री ने किस तरह से संबोधित किया है, लेकिन जो बड़ी बातें उनकी ओर से कही गई हैं एक बार फिर से उसके बारे में जानकारी दे देते हैं। बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस बैठक में अपने तमाम इन सहयोगी दलों के नेताओं को, अपने मंत्रियों को संबोधित करते हुए ये कही है, 100 दिन एजेंडा की कार्य योजना को जमीन पर उतारना है। पेंडिंग योजनाओं को जो आपको विभाग मिलेगा उसे जल्दी से जल्दी पूरा हो, इसकी चिंता करें। 5 साल का रोड मैप भी तैयार है, आप जी जान से जुट जाएं। हमारी सरकार का लक्ष्य है 2047 में भारत को विकसित भारत बनाना। जनता को एनडीए पर भरोसा है, उसे और मजबूत करना। प्रधानमंत्री की ओर से यही तमाम बातें कही गई हैं।